दोस्तों, साल 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावों से पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी हिंदुत्व का झंडा लिए जनता को लुभाने की कोशिश में लगी है। इसी बीच दोनों पार्टियों की तरफ से हिंदुत्व का झंडा लिए पोस्टर अभियान भी शुरू हो गया है और ऐसे में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी ऐसा बयान दे दिया है जिसमें पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, मिथुन दा ने ऐसा क्या कह दिया और उसकी तुलना बांग्लादेश से कैसे कर दी, इसके पीछे उनके क्या कारण रहे? क्या ये ममता दीदी को घेरने की तैयारी का हिस्सा थी और क्या इस बयान के बाद कोई रिएक्शन सामने आया है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बस आप यूं ही देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के उस बयान की जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दोस्तों, बात 19 मार्च की है जब मिथुन दा ने पश्चिम बंगाल में एक जनसभा के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया। जनसभा के संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कहा, चलिए वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा को जिताएं वरना बंगाल में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बांग्लादेश तो बस इसका ट्रेलर है। दोस्तों, अब ये बयान कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। मिथुन दा, जो कभी डिस्को डांसर के नाम से मशहूर थे और अब वे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करके एक बड़ा सियासी दांव खेला है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा? दरअसल पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हुए और कई लोगों को अपना घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, मिथुन दा का इशारा उसी ओर था। अगर बंगाल में सही कदम नहीं उठाए गए तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। दोस्तों, वो चाहते हैं कि हिंदू वोटर एकजुट होकर बीजेपी को सपोर्ट करें ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, इस बयान के पीछे और भी गहरे कारण हो सकते हैं, तो चलिए आगे खबर में उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि मिथुन दा के दिमाग में ऐसा क्या था कि उन्होंने बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ दिया। दोस्तों, इसके पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण है बंगाल की बदलती डेमोग्राफी और बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा। दोस्तों, बीजेपी लंबे वक्त से आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को शह दे रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं कि बंगाल में घुसपैठ की वजह से शांति भंग हो रही है। दोस्तों, हाल ही में मिथुन दा ने जो बयान दिया वो इसी नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश हो सकता है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण हो सकता है धार्मिक ध्रुवीकरण। बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक ही हैं और बीजेपी हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का जिक्र करके मिथुन दा ने हिंदू समुदाय में डर और एकजुटता का भाव पैदा करने की कोशिश की है। दोस्तों, इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है ममता सरकार पर हमला। बीजेपी का मानना है कि ममता बनर्जी की नीतियां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की ओर झुकती है और मिथुन दा ने इस मुद्दे को उठाकर टीएमसी को बैकफुट पर लाने का काम किया है। दोस्तों, इसका चौथा कारण हो सकता है उनका खुद का पॉलिटिकल स्टैंड। मिथुन दा 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे और तब से वे पार्टी के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं और अब ये बयान उनकी सियासत सक्रियता को और बढ़ाने का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये बयान सियासत, भावनाओं और रणनीति का एक मिश्रण था। लेकिन क्या ये ममता दीदी को घेरने की तैयारी का हिस्सा है? तो चलिए इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, मिथुन दा का ये बयान सुनने में जितना साधारण लगता है उतना है नहीं। ये सीधी सीधी ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी सरकार पर हमला है। बीजेपी पिछले कई सालों से बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता दीदी हर बार उन्हें कड़ी टक्कर देती है। दोस्तों, 2021 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अब 2026 के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मिथुन दा का ये बयान इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, बीजेपी का प्लान एकदम साफ है। ममता सरकार को घुसपैठ, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना। बांग्लादेश का जिक्र करके वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि टीएमसी की नीतियों की वजह से बंगाल में वही हालात बन सकते हैं जो फिलहाल बांग्लादेश में बने हुए हैं। साथ ही मिथुन दा जैसे बड़े चेहरे को आगे करके बीजेपी बंगाल के लोगों से भावनात्मक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। ममता दीदी पहले भी कह चुकी हैं कि वो किसी भी हाल में बीजेपी को बंगाल में नहीं बढ़ने देगी। तो क्या ये बयान ममता को और आक्रामक बनाएगा या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? इसका जवाब आने वाले समय में खुद ही जनता दे देगी। लेकिन इस बयान का रिएक्शन क्या रहा वो भी हम जान लेते हैं।
दोस्तों, मिथुन दा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। अभी तक ममता बनर्जी या टीएमसी की तरफ से कोई सीधा ऑफिशियल रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर कुछ पोस्ट से पता चलता है कि टीएमसी समर्थक इसे बीजेपी की सस्ती सियासत बता रहे हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में ममता दीदी या उनके करीबी नेता इसका जवाब तो जरूर ही देंगे। ममता पहले भी बीजेपी के हमलों का करारा जवाब देती आई है। दोस्तों, 2025 में जब उन्होंने बीएसएफ पर घुसपैठ की अनुमति देने का आरोप भी लगाया था, तो ये देखना होगा कि अब वो इस बार क्या कहती हैं। दोस्तों, फिलहाल बंगाल की सियासत में ये बयान एक नया टर्न ले सकता है। तो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक सियासी चाल माना जा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करके हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की है और ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी की रणनीति को मजबूत करने का काम किया है। इसके पीछे घुसपैठ, ध्रुवीकरण और चुनावी तैयारी जैसे कई कारण हो सकते हैं। क्या ये ममता दीदी को घेरने में कामयाब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि बंगाल की सियासत में आने वाले दिनों में और गर्मी होने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस बयान पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।